सडन कार्डियक अरेस्ट में हृदय अचानक रक्त पंप करना बंद कर देता है। इससे शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। यह अक्सर हृदय की विद्युत गतिविधि में गड़बड़ी के कारण होता है। अचानक हृदय गति रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कोरोनरी धमनी रोग कैड एक गंभीर हृदय स्थिति है। कैड वाले रोगियों में अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा अधिक होता है। जिन व्यक्तियों को पहले दिल का दौरा पड़ चुका है उनमें हृदय गति रुकने का जोखिम बढ़ जाता है। दिल का दौरा पड़ने से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। यह हृदय की सामान्य लय को बाधित कर सकता है। अनियमित हृदय गति से अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए दिल के दौरे के बाद निरंतर निगरानी और उपचार महत्वपूर्ण है। अनियमित हृदय धड़कने, विशेष रूप से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक गंभीर स्थिति है। यह अचानक कार्डियक अरेस्ट का एक महत्वपूर्ण कारण है। इस स्थिति में हृदय के निचले कक्ष, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है, प्रभावी ढंग से रक्त पंप करने के बजाय वे केवल कांपने लगते हैं। यह कांपना रक्त परिसंचरण को बाधित करता है, जिससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और कार्डियक अरेस्ट होता है। यदि परिवार में अचानक कार्डियक अरेस्ट का इतिहास है तो जोखिम बढ़ जाता है। परिवार में कम उम्र में हृदय रोग से मृत्यु का इतिहास भी जोखिम बढ़ाता है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह दबाव हृदय की मांसपेशियों को मोटा और कठोर बना सकता है। समय के साथ यह स्थिति हृदय को कमजोर करती है। हृदय की कार्यक्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। कमजोर हृदय कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप का प्रबंधन हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च कोलेस्ट्रॉल धमनियों में प्लेक के निर्माण में योगदान देता है। यह स्थिति एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है, जो रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करती है। एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों को संकीर्ण करता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। संकीर्ण धमनियां हृदय में रक्त के प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं। यह प्रतिबंध कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। मधुमेह के रोगियों में हृदय रोग और कार्डियक अरेस्ट का जोखिम अधिक होता है। मोटापा हृदय पर अतिरिक्त तनाव डालता है। यह उच्च रक्तचाप होने की संभावना को बढ़ाता है। मोटापा मधुमेह के जोखिम को भी बढ़ाता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर मोटापे से जुड़ा एक और जोखिम कारक है। ये सभी कारक मिलकर कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को बढ़ाते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखना हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। धूम्रपान हृदय और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह धमनियों को संकीर्ण करता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। धूम्रपान रक्त के थक्के बनने के जोखिम को बढ़ाता है। यह हृदय गति को बढ़ाता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। धूम्रपान रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनता है। इन सभी कारकों से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक निष्क्रियता कई हृदय रोग जोखिम कारकों में योगदान करती है। इनमें मोटापा, उच्च रक्तचाप और मधुमेह शामिल है। ये स्थितियां हृदय स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। नियमित व्यायाम हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह इन जोखिम कारकों को कम करने में मदद करता है और समग्र कल्याण को बढ़ावा देता है। अत्यधिक तनाव शरीर की लड्डो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। यह प्रतिक्रिया हृदय गति और रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनती है। दीर्घकालिक तनाव का हृदय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को बढ़ाता है। कुछ हृदय रोग जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हृदय की मांसपेशियों को असामान्य रूप से मोटा कर देते हैं। यह स्थिति हृदय की पंप करने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। यह विशेष रूप से युवा व्यक्तियों में अचानक कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। अचानक कार्डियक अरेस्ट में हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है, जो एक जानलेवा स्थिति है। अचानक कार्डियक अरेस्ट्स का किसी भी उम्र में हो सकता है। हालांकि उम्र बढ़ने के साथ इसका जोखिम काफी बढ़ जाता है। यह मुख्य रूप से हृदय की संरचना में उम्र से संबंधित परिवर्तनों के कारण होता है। हृदय के कार्य में भी उम्र के साथ बदलाव आते हैं, जो जोखिम बढ़ाते हैं। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों में साह की संभावना अधिक होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली अचानक कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को कम करती है। इसमें एक संतुलित आहार का पालन करना शामिल है।
नियमित शारीरिक व्यायाम भी एक महत्वपूर्ण घटक है। धूम्रपान से परहेज करना भी हृदय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित चिकित्सा जांच अचानक कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण है। ये जांच व्यक्तियों में अंतर्निहित हृदय स्थितियों की पहचान करने में मदद करती है। अंतर्निहित हृदय स्थितियों का प्रबंधन कार्डियक अरेस्ट के जोखिम को कम करता है।